उधर देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर में भी सिविल लाइंस फाटक पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना दिया गया। धरने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन का सांकेतिक घेराव किया और अपनी गिरफ्तारी दी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि देश में आज तानाशाही की सरकार चल रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार ने आटे, चावल और नमक पर भी जीएसटी लगा दिया और गरीब के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। देश की जनता केंद्र सरकार को माफ नहीं करने वाली है। जिस तरीके से ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, पूरा देश सकते हैं। जिसको चाहे उठा के बंद कर दो, कोर्ट में सुनवाई नहीं। किसी ने अपराध किया है या नहीं किया है, उसको बंद कर दो और कोर्ट में सुनवाई भी नहीं होगी। बीजेपी आटे, दाल और चावल पर जो टैक्स लगाया है उससे ध्यान हटाना चाहती है। देश को बताना चाहती है कि हमने जब कहा तिरंगा पूरे देश पे लगा लिया, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। बीजेपी के लोगों, पूरा देश तुम्हारे साथ नहीं है। आटे, दाल, चावल पर टैक्स का विरोध करता है, तिरंगा लगाता है, 15 अगस्त को लगाएगा, लेकिन तुम्हें ठोक के मारेगा, ये ध्यान रखना। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एक तरफ जहां देश में महंगाई और बेरोजगारी को समाप्त करने में नाकाम साबित हुई है, तो वहीं विपक्ष की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। विपक्ष के जो भी नेता केंद्र सरकार से सवाल करते हैं, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जाती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता केंद्र की मोदी सरकार और ईडी से डरने वाली नहीं है। जिस प्रकार से जब भी राहुल गांधी जी बोले हैं, जब भी उन्होंने ट्वीट किया है, अपने फेसबुक के माध्यम से उन्होंने जनता के मुद्दों को ताकत दी है, तब इनके पिन चुभने का काम हुआ है और इन्होंने हमेशा उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले भी किए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर जुल्म भी करने की पूरी चेष्टाएं की है, लेकिन हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं, न डरने वाले हैं, न घबराने वाले हैं। कांग्रेस के धरने में बारिश ने जमकर खलल डाला। तेज बारिश के चलते बारिश से बचने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इधर उधर भागना पड़ा। धरने के लिए लगाए गए टेंट भी पानी से तरबतर हो गए। बरसात के बीच ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। इधर जोधपुर में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। महंगाई के खिलाफ अपनी गिरफ्तारियां दी। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण आज महंगाई चरम पर है। देश में जिस तरह के हालात बने हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। केंद्र सरकार जनता की आवाज उठाने पर ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर डराने का प्रयास कर रही है ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठाए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता ना तो डरेगा ना ही झुकेगा। के दफ्तर में बुला के आप लोगों ने क्या निष्क्रिय निकाला, आप लोगों ने क्या चीज़ निकाली, वो देश के सामने लाइए, कांग्रेस जन के सामने लाइए, मगर ये हैरेसमेंट आप कम से कम बंद करिए। हम सभी कांग्रेस जन पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। मुझे खुशी है कि आज तमाम जो कांग्रेस जन आए हैं शहर और देहात में मिला के, मैं उन सबको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ आगे भी हम लोग, जैसा कि अभी एक पूर्व
प्रवक्ता ने भी यहाँ कहा, अगर हमें 24 घंटे का भी धरना देना पड़े और जोधपुर के किसी कोने में भी देना पड़े, जोधपुर शहरी में, जोधपुर के किसी कोने में देना पड़े, हम सब लोग कांग्रेस जन तैयार।